नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है सार्क वीजा। अभी हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में यानी जम्मू कश्मीर पे पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, जिस कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। और उसके जवाब में यानी कूटनीतिक प्रयासों के तहत भारत सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं पाकिस्तान को घेरने के लिए, पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए, जिसमें एक घोषणा ये भी थी कि सार्क वीजा कैंसिल किया जा रहा है। और भी कई घोषणाएं थी, उनकी हम अलग से चर्चा करेंगे, जिसमें सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित किए जाने की बात है, भारत और भारत में रहने वाले जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको देश छोड़ने की बात कही गई है। लेकिन आज अभी हम संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे सार्क वीजा इंजेक्शन क्या है, सार्क वीजा छूट क्या है, तो इसके बारे में आज जानते हैं। जो भारत सरकार ने भी घोषणा की कि भारत सार्क वीजा है उसको कैंसिल कर रहा है और इसके तहत जो भारत में आए हुए लोग हैं उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने की बात कही गई। तो हम संक्षिप्त रूप से जानते हैं सार्क वीजा के बारे में। सबसे पहले सार्क क्या है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिणी एशियाई जो देश हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देशों के संगठन जैसे एक तो सैनिक संगठन है, शीत युद्ध के दौर सैनिक संगठनों का निर्माण होता है। ये क्षेत्रीय सहयोग संगठन है आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, जिसकी स्थापना दिसंबर 1985 को की जाती है। कब होती है? दिसंबर 1985। और इसकी विचार देने वाले बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और हर साल इसकी सार्क चार्टर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 2024 में भी मनाया गया था। तो सार्क में मूल रूप से 7 सदस्य थे। मूल रूप से कितने सदस्य थे? तो सबसे पहली बात तो ये दक्षिणी एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, तो मूल रूप से इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका थे। लेकिन इसमें 8वां सदस्य कौन बनता है? अफगानिस्तान बनता है, जो 2007 में बनाया गया, ठीक है ना। और इसमें 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन संघ है, ईरान है, जापान है, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस है, म्यांमार और अमेरिका। ये पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ठीक है ना। इसका अलग से डिटेल पढ़ेंगे। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थापित है। तो सार्क सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं इनका सम्मेलन होता है ताकि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इन सार्क देशों के मध्य नागरिकों को आने जाने में छूट देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई थी, जो सार्क वीजा स्कीम थी। कब शुरू होती है उसके बारे में बताता हूं। और सार्क के सम्मेलन होते हैं। आज तक सार्क के सम्मेलन 19 सम्मेलन 18 हुए हैं, क्योंकि 19वां सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में होना था। 19वां सम्मेलन कहाँ होना था? 2016 में 19वां सम्मेलन पाकिस्तान में आयोजित होना था। लेकिन 2016 में उरी हमला हुआ था, आतंकवादियों ने उरी में हमला किया था, जिस कारण भारत सरकार ने इसका बायकॉट किया। और भारत सरकार के द्वारा बायकॉट करने के साथ भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश जैसे, भूटान जैसे देशों ने भी इसका बायकॉट कर दिया। उसके बाद में सम्मेलन नहीं हुआ है। तो क्या सार्क आज प्रासंगिक है या नहीं है, या इसके विकल्प के तौर पे दक्षिण एशियाई देशों में सहयोग के लिए अन्य संगठन स्थापित हुए हैं, उनकी चर्चा हम अलग से करेंगे, जैसे बिम्स्टेक वगैरह अलग है। तो सार्क, आज हमारा टॉपिक क्या है? सार्क वीजा स्कीम। तो ये सार्क वीजा स्कीम है, ये कब शुरू की गई इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, सार्क वीजा स्कीम की शुरुआत कब होती है? 1992 में होती है। कब शुरुआत होती है? 1992 में, क्योंकि चौथा सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1988 में, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था। उस सम्मेलन में इसका विचार दिया गया था कि जो सार्क सदस्य देश है, उन सदस्य देशों के राजनयिक गणमान्य लोग हैं, उन्हें एक दूसरे देश में आने के लिए विशेष छूट दी जाए, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, दस्तावेज यानी वीजा के लिए जो प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ रियायत दी जाए। तो सार्क वीजा स्कीम की शुरुआत 1992 में होती है। इसकी पहल 1988 में इस्लामाबाद में जो चौथा शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था कि सार्क देशों के कुछ श्रेणियों के गणमान्य व्यक्तियों को विशेष यात्रा दस्तावेजों से छूट दी जाए और उन्हें विशेष उन्मुक्ति दी जाए। और इस वर्तमान जो श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों में कितने श्रेणियां बना रखी हैं? 24 श्रेणी बना रखी है दोस्तों, यानी 24 कैटेगरी बना रखी है। उस कैटेगरी में शामिल होने वाले लोग वो कौन हो सकते हैं?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, एक दूसरे के सांसद हो सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं। यानी हमारा देश का कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई खिलाड़ी है, तो सार्क देशों में जाना चाहता है तो उसको सार्क वीजा के तहत एक स्टिकर दिया जाता है और उस स्टिकर के तहत उन्हें छूट दी जाती है। तो ये कब शुरू की गई है? ये 1992 में स्कीम शुरू की गई। योजना के तहत योग्य व्यक्तियों को दिया जाता है स्पेशल स्टिकर, यानी एक छूट दिया गया, एक तरह का तमगा दिया गया कि आप सार्क देशों में जा सकते। देखो हमारे देशों में वैसे भूटान नेपाल के देशों के लिए तो कोई वीजा स्कीम है नहीं। पाकिस्तान के लोग भी अगर इस सार्क वीजा के तहत आते थे, वो भी कुछ कंडीशनर के तहत आते थे। तो सार्क वीजा स्कीम के तहत 24 श्रेणियां स्थापित की गई हैं। 24 श्रेणी में गणमान्य लोगों को शामिल किया गया है, उन्हें छूट दी जाती है, यानी गणमान्य व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा छूट दी जाती है, जो सार्क देशों में कई बार एंट्री करने की अनुमति देता है। और इसमें जज हो गए, सांसद हो गए, वरिष्ठ अधिकारी हो गए, पत्रकार हो, खेल अस्थि, इनको छूट दी गई है। और ये कब तक रहती है? 1 साल के लिए वैध होता है। तो सामान्य शब्दों में मैं कह सकता हूं कि सार्क वीजा स्कीम क्या है। सार्क वीजा स्कीम के तहत जो सार्क के सदस्य देश है, 8 सदस्य देश, इन सदस्य देशों के जो गणमान्य लोग हैं वो सार्क कंट्रियों में बिना आवाजाही के आ जा सकते हैं। एक आप हम किसी देश में जाते हैं तो एक कानूनी दस्तावेज लिया जाता है जिसे वीजा कहा जाता है, तो उसकी एक प्रोसेस गुजरती है। तो इन देशों के जो गणमान्य लोग हैं उनको उस प्रोसेस से कुछ छूट दी गई है और वो छूटी क्या कहलाती है? सार्क वीजा स्कीम कहलाती है। इस स्कीम का फायदा कौन उठा सकते हैं? गणमान्य लोग, जिनकी 24 श्रेणियां स्थापित कर रखी है, जिसमें न्यायाधीश हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, खिलाड़ी हो सकते हैं, व्यवसायी हो सकते हैं, उनको इसमें दी जाती है। और ये कब तक मिलती है? ये 1 साल के लिए वैध माना जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ तो इसकी कूटनीतिक प्रयासों के तहत भारत सरकार ने सार्क वीजा स्कीम बंद कर दी है। यानी इस स्कीम के तहत जो भारत में पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं उनको 48 घंटे की मोहलत दी कि आपको देश छोड़ के जाना होगा। तो ये सार्क वीजा स्कीम है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी के तहत भारत सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम, जैसे सिंधु जल समझौते को स्थगित करना, पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौते को निलंबित करना, अन्य द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करना, वो क्या है, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो पॉलिटी IR से संबंधित कोई भी करंट इश्यू है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए GC जाखड़ YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।